जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रीवियस क्वेश्चन, यानी ज्ञान बिंदु द्वारा जो बुक निकाला गया है 3rd एडिशन। तो उसका जो फर्स्ट सेट है 16/7/2023 में जो भी प्रश्न पूछा गया कंप्लीट प्रश्नों को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि कीव राजधानी है, तो उस समय कीव चर्चा में था इसलिए कीव से पूछा गया था। तो कीव किसकी राजधानी है? यूक्रेन की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो वर्तमान में जो भी चर्चा में रहता है उससे रिलेटेड पूछा जाता है, या अफ्रीका देश से जो कोई छोटा देश है वहाँ से पूछा जाएगा, या जो भारत से रिलेटेड यानी भारत के आसपास जो पड़ोसी देश है वहाँ से पूछा जाएगा। तो आप राजधानी को जरूर याद रखिएगा और मुद्रा आपसे पूछा ही जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ? बर्न है। स्वीडन के पूछा जाएगा तो स्टॉकहोम, और स्पेन को पूछा जाएगा तो स्पेन का राजधानी का मैड्रिड, और रोमानिया बुकारेस्ट, और हैंगरी बुडापेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें प्रश्न पूछा नहीं गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बख्त खां कहाँ से था? तो बख्त खां दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था, और खान बहादुर खान। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बैंगनी और नीले प्रकाश अन्य सभी प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो हिमालय भालू, कोई प्रश्न यहाँ नीचे छूटा तो नहीं? नेक्स्ट जो प्रश्न 4 नंबर कि हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो इसमें जो मेनली आपको याद रखना वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और एक विलुप्त। तो इसमें होता है वल्नरेबल कहने का मतलब वैसा प्रजाति जिसको मतलब संकटग्रस्त होने की संभावना है, ये भविष्य मतलब हो सकता है, और इंडेंजर्ड कहने का मतलब जो संकटग्रस्त हो चुका, विलुप्त कहने का मतलब जो विलुप्त हो चुका है। तो यहाँ पर पूछा गया हिमालय भालू तथा विशाल पांडा के बारे में, तो ये कैसा हो जाएगा? वल्नरेबल यानी सुमेध। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, तो एग्जाम्पल में याद आपको रखना है। तो याद क्या क्या रखना है? याद रखिएगा वल्नरेबल में जो याद आपको रखना है, एक तेंदुआ, एक सिंग वाला गैंडा, चीता, 4 सिंग वाला मृग, और भारतीय वाइसन समुद्री गाय, व स्थलीय भालू, ये याद रखिएगा। और जो इंडेंजर्ड में है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गंगा डॉल्फिन को आप जरूर याद रखिएगा, और हिम तेंदुआ, और इसमें लाल पंडा भी याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट दिया गया है यानी अधिनियम का वर्णन। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, आप इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा गैंडा परियोजना 1987 कब हो जाएगा? 1987। और गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट को आप जरूर याद रखिएगा 2006। नेक्स्ट प्रश्न है हिम तेंदुआ से भी पूछा गया तो 2009, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? तो यहाँ बस एक जो लगाया गया इसमें की पॉइंट सबसे बड़ी पूछा गया, यानी भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है, नमक पानी की झील है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिल्का। लेकिन अगर आपसे प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि भारत में सबसे खारा पानी का झील कौन सा है, तो आंसर होगा सांभर। लेकिन सबसे बड़ा खारा पानी का झील तो चिल्का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोलर सेल बने हुए होते हैं, तो सोलर सेल किससे बना होता है? अर्धचालक से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी नंबर, अर्धचालक। सोलर सेल किससे बना होता है? अर्धचालक से, क्योंकि जो सोलर सेल बना होता है सिलिकॉन से बना होता है। तो यहाँ पर सिलिकॉन दिया नहीं, तो सिलिकॉन क्या ऐसा है? तो अर्धचालक है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इनडायरेक्टली ही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और सोलर सेल का काम क्या है? तो सोलर सेल का काम है यानी इसका जो काम है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? यहाँ पूछा गया धुरी राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया? ऑप्शन दिया गया है जापान, इटली,
जर्मनी, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन शामिल नहीं था, धुरी राष्ट्र में पूछा गया था। तो ये जो शामिल था किस में शामिल था, किस गुट में शामिल था, ये आपको कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना हुआ मित्र राष्ट्र के नाम से जाना गया। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। धुरी राष्ट्र में अगर पूछा जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में तो जर्मनी, जापान और इटली, आप याद रखिएगा इसको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और कब से कब तक चला, 1939 से लेकर 45 तक, लगभग 6 साल, क्योंकि हाल ही में बिहार पुलिस में पूछा गया था लगभग कितने वर्षों तक चला था। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है, तो 82.5 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री। और जो भारतीय मानक समय रेखा कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो ऊपर में अगर आप देखिएगा तो यूपी के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो क्रम भाई आप याद रखिएगा ऊपर से नीचे। और एक प्रश्न ये भी पूछा गया है बीपीएससी में कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं, किस पठार पे पूछा गया था, तो आंसर होगा बघेलखंड, जो कहाँ मिलते हैं आपस में, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि यहाँ पास हिंदी से प्रश्न पूछा गया कि बधाबंग, यहाँ पास जो प्रश्न पूछा गया बधु जोड़ आगम, बधा आगम यहाँ पास पूछा गया बधवागम, तो यानी शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है, बधवागम, यानी बधु जोड़ आगम सही, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आप हिंदी को चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई है। तो यहाँ पर जब भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा कि एक जैसे गोला को पिघलाया और एक बेलन को पिघलाया, दोनों को ढाला जाता है, तो यहाँ पर तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा, तो इस तरह का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो दोनों के क्या करना है, आयतन सेम ही होता है, तो आयतन बराबर कर देना, यानी आयतन को क्या करना है, इक्वल कर देना। तो यहाँ पर दिया गया कि 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया, क्योंकि आयतन सेम ही रहेगा, उसी आयतन को दूसरा मतलब साँचा दिया जा रहा है, यानी दूसरा आकार दिया जा रहा है। तो आयतन सेम होगा तो दोनों का आयतन बराबर करेंगे, तो आपको पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है और यहाँ पर आपको गोला का आयतन याद रहना चाहिए। तो गोला का जो आयतन होता है, गोला का आयतन यहाँ पर दिया गया है, गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, और जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पास दिया गया गोले को पिघलाकर, यानी 4.2 सेमी त्रिज्या वाले, तो गोले का जो त्रिज्या दिया गया 4.2 सेमी दिया गया है और 6 सेमी त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो पूछा ऊंचाई क्या होगा, तो यहाँ पास ऊंचाई आपको निकालना है। तो यहाँ अगर आप देखिएगा तो जो बेलन का त्रिज्या दिया गया था कितना दिया गया था, 6 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पास गोला का त्रिज्या दिया गया था 4.2 दिया गया था, तो r बराबर 4.2 के क्यूब हो जाएगा और r बराबर 6 दिया था, 6 का स्क्वायर, बाकी h बच गया। जब आप इसको हल करिएगा तो निकल कर आएगा 2.744। तो यहाँ से हल आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बस आपको इस तरह से ध्यान देना है, इस तरह का जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आयतन इक्वल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, और ये बिहार पुलिस में हाल ही में एग्जाम जो कंडक्ट करेगा उसमें बार बार प्रश्न पूछा गया, इससे यानी प्रश्न पूछा जा रहा है। राज्यपाल के बारे में पूछा गया, पहली बार कब लगा ये भी पूछा गया। तो पहली बार कब लगा था, 1968 में, और इस समय यानी बिहार के जो राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो थे, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और एक प्रश्न ये भी पूछा गया बिहार पुलिस में कि बिहार के वैसे कौन से राज्यपाल हैं जो बाद में यानी भारत के राष्ट्रपति बने, तो अभी तक मात्र 2 ही राज्यपाल हैं बिहार के जो बाद में जाकर राष्ट्रपति बने, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक प्रणब मुखर्जी। तो अभी सॉरी रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी बोल दिया गया, नहीं, रामनाथ कोविंद और एक डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो 2 ही व्यक्ति हैं अभी तक। और ये कब से कब तक लगा था, 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था, भोला परशुराम शास्त्री। तो हालांकि जब राष्ट्रपति शासन है तो मुख्यमंत्री तो पद से हट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि जब अंतिम बार लगा था, तो अंतिम बार यानी टोटल अभी तक बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। जब अंतिम बार लगा था तो उस समय राज्यपाल कौन था, बुड्ढा सिंह,
नाम भी उसी तरह का है, बुड्ढा सिंह। आप इस तरह से याद रखें, 2005 में लगा था अंतिम बार। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन के विकास से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है, तो इसका फुल फॉर्म में ही यानी छुपा हुआ है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आप इसको याद रखिएगा, तो आप आसानी से इसको कर लीजिएगा। इसका फुल पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी ट्राइबल ग्रुप्स कहने के मतलब आदिवासी समूह से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, इसरो। ये करेंट से रिलेटेड प्रश्न है, तो करेंट से रिलेटेड आपको याद नहीं रखना है, बस आप इसमें स्थापना याद रखें। इसरो का स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और DRDO का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1958 को। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, तो कोर्ट कहते हैं बास्केटबॉल के मैदान को। तो खेल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद रखिए। फीफा का जो स्थापना हुआ था 1932 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है कि राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, और 21 यानी या तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में आम्रम शब्द का अर्थ क्या था, तो विजयनगर साम्राज्य में आम्रम शब्द का अर्थ क्या था, तो इसका जो राइट आंसर सैनिकों को अनुदान। आम्रम शब्द का क्या होता है, आम्रम देखिए जिससे हम लोग बोलते हैं कि अमर रहे, तो इसका कहने का मतलब अमर है यानी सैनिक से रिलेटेड ये है, तो अमरम शब्द का अर्थ होता है सैनिकों को दिया गया अनुदान, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति की सलाह से, यानी यहाँ पर खालिस्तान, राष्ट्रपति खालिस्तान की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर ए। तो लोकसभा को भंग किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके सलाह पे किया जाता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पे किया जाता है, अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार में अगर आप देखिएगा तो दक्षिण वाला हिस्सा में आता है, यानी टोटल आता प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च चोटी आपसे पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनायमुडी, ऑप्शन नंबर ए। और सेकेंड हो जाएगा डोडा बेटा। अनायमुडी किसकी चोटी है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी, या जो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, और डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न चलता है, और ऊंचाई कितना 2695, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, तो किसका संवर्धन किया जाता है, ऑयस्टर का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण होता है, मनुष्य के नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो आइरिस के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं परितरिका, तो ए नंबर इसका राइट आंसर। यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखिएगा कि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है, ये भी पॉइंट को आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो याद रखने वाला पॉइंट इसमें है कि रेटिना पर वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये भी पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। और एक पॉइंट इसमें याद रखिए कि नेत्र गोला की आकृति लगभग गोलाकार होती है और इसका जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, तो यहाँ पर माध्य भी है, माध्यिका भी है, हरात्मक माध्य है, तो गुणात्मक माध्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो कौन कौन है, तो अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के 5 सांख्यिकीय माप है, जो समांतर माध्य होता है, माध्यिका होता है, बहुलक होता है, ज्यामितीय माध्य होता है या हरात्मक माध्य होता है। तो आपसे पूछा गया कौन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा उसमें, गुणात्मक माध्य। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अधिक अपर्तनांक वाला माध्यम, तो अधिक अपर्तनांक कहने का मतलब जिसका अपर्तनांक अधिक रहेगा उसका जो सघनता रहेगा अधिक रहेगा। जैसे हीरा का अपर्तनांक अधिक होता है इसलिए हीरा अधिक सघन है, तो यहाँ वही प्रश्न आपसे पूछा गया। तो दूसरे माध्यमों की अपेक्षा प्रकाशित सघन है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य
हिमालय जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है, यानी नदी के आधार पे हिमालय को बांटा जाता है। तो जो सिंधु से सतलज तक पंजाब हिमालय कहा जाता है, सतलज से काली नदी तक इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय, और काली से तीस्ता तक इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक इसको बोलते हैं असम हिमालय। तो आपसे जो पूछा गया सतलज से काली, तो सतलज से काली वाला जो हिस्सा इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कभी कभी लंबाई के आधार पर अरेंज करने के लिए देता है, तो असम बोल रहे नेपाल वाला देखिएगा तो सबसे लंबा, उसके बाद असम, उसके बाद पंजाब, उसके बाद कुमायूं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो 31 अक्टूबर 2023 में प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस में, हालांकि उसका जो एग्जाम था रद्द कर दिया गया था। तो एग्जैक्ट सेम प्रश्न पूछा गया था, सेम बिल्कुल ऑप्शन के साथ। तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। उदारीकरण कहने का मतलब क्या होता है, सरकार अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटा देता है, इसमें उदारीकरण लिबरलाइजेशन। वैश्वीकरण कहने का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, वैश्वीकरण यानी विश्व के लिए भी खोल देना। निजीकरण कहने का मतलब प्राइवेटाइजेशन। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। और एक कब हुआ था 1991 में, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, नरसिम्हा राव के समय ये हुआ था, यानी LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991 में। इस पॉइंट को आप याद रखिए, इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है 25 नंबर की 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखे थे, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। इंग्लिश में आपस दिया गया, ये आप डेट के आधार पे भी इसको बना सकते हैं, जिसका होता है तुहफत उल मुअद्दिन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश पूछा गया, तो वर्तमान में आप इसको नहीं याद रखिएगा यहाँ पर। तो पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनोद के चंद्र नियुक्त किया गया है 29 मार्च 2023 को, उन्हें शपथ ली। तो यहाँ पर से आंसर इसका क्या होता के विनोद चंद्र, क्योंकि ये चेंज होते रहता है, तो आपको जब एग्जाम देना उस टाइम आप देख कर जाइएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि हाल ही में व्यापार जो खबरों में था यह क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, चक्रवात है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलता हूँ, नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, नहीं आपसे पूछा गया, तो तिरोडा, चंद्रपुर, ट्रॉम्बे, ये तो आप जानते होंगे। लेकिन अगर आप कहलगाम के बारे में अगर जानते हैं, तो मान लीजिए 3 के बारे में नहीं भी जानते तो भी अपन से कर सकते हैं, क्योंकि जो कहलगाम स्थित है बिहार के भागलपुर में, तो पूछा गया कौन महाराष्ट्र में नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी तीनों क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा, तिरोडा, चंद्रपुर, ट्रॉम्बे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। भार यहाँ पर पूछ रहा है, तो भार पूछ रहा है, इसका कहना भार एक तरह का बल होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, यानी यूनिवर्सल है, द्रव्यमान कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में चेंज नहीं होता। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, भार चेंज होता रहता है। तो जो भार हो जाएगा चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1/6 भाग। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि यहाँ पर याद रखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, तो पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर केल्विन में पूछा जाएगा तो सेल्सियस सी पहले आता है, के बाद में आता है। ABCD जब आप लिखिएगा तो सी से के जाने, यानी कहने का मतलब बड़ा में जाना है, तो सी में 273 जोड़ेंगे, तो जितना भी सेल्सियस दिया रहेगा उसमें 273 जोड़ेंगे, तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। और जो केल्विन में दिया जाएगा, जब सेल्सियस में चेंज करने के लिए बोलेगा, तो केल्विन में से क्या करेंगे, के से यानी सी आना वापस आना, तो यानी बड़ा से छोटा आना है, तो बड़ा में से क्या करेंगे 273 घटा देंगे, तो आ जाएगा सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि यानी किसका वृद्धि होता है, रिवर्स रेपो रेट। तो पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होता है, यानी रिवर्स रेपो रेट है क्या। तो रिवर्स रेपो रेट कहने का मतलब है कि अन्य बैंकों के द्वारा RBI को इस रेट पे उधार दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, आपको हम बताया कि अन्य बैंकों के द्वारा RBI को उधार दिया जाता है इस रेट पे, यानी RBI अन्य बैंक से उधार लेगा, तो अन्य बैंक से उधार लेगा, इसका कहने का मतलब मार्केट में क्या होता है, तरलता घटेगा। यानी जैसे
मान लीजिए कि SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये अगर मान लीजिए कि जो अपना पैसा है RBI के पास जमा करेगा तो बैंक में पैसा घटेगा, तो बैंक में घटेगा। इसका कहने का मतलब है कि लोगों के पास पैसा कम जाएगा, क्योंकि बैंक के पास पैसा कम है तो ये जो लोगों के पास यानी अब ब्याज देगा, यानी क्या करेगा, कम देगा, यानी लोगों के पास पैसा कम बांटेगा। जब पैसा ही नहीं रहेगा बैंक के पास तो लोग के पास पैसा जाएगा कहाँ से, यानी कहने का मतलब तरलता घटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। रेपो रेट में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, तरलता घटेगा। मान लें कि 25% रेपो रेट, तो यहाँ पर रेपो रेट में वृद्धि से के साथ तरलता क्या होता है, घटता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रेपो रेट करने का मतलब क्या, कितना ब्याज दर पे RBI खरीद रहा है पैसा को, तो जितना ब्याज दर अधिक रहेगा तो उतना बैंक क्या करेगा, अपना पैसा अधिक जमा करना चाहेगा। तो जब अधिक पैसा जमा करेगा तो उसका तरलता अधिक रहेगा, तो तरलता क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया, हथेली पर सरसों उगाना, इसका कहने का असंभव कार्य करना, छाती दूनी होना यानी उत्साहित होना, अकल के घोड़े दौड़ना, सिर्फ कल्पना करना। तो ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है, तो किस नदी से है, नर्मदा नदी से है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और धुआंधार जलप्रपात स्थित कहाँ, जबलपुर में स्थित है और MP में है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और 2 पॉइंट इसमें और याद रखिएगा, दुग्ध धारा और कपिल धारा भी नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट मैथ से रिलेटेड है, तो मैथ से रिलेटेड आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मैथ में दिया है कि एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ होगा। यानी मान लीजिए कोई वस्तु का रेट 100 रुपया है, यानी 100 रुपये में खरीदा, तो कितना अधिक अंकित करेगा, जो प्राइस दिखता है कितना अधिक अंकित करेगा, तो छूट देने के बाद कितना, 20% छूट देने के बाद भी इसको 20% का लाभ हो रहा। यानी कहने का मतलब फाइनली इस वस्तु को जो बेचना है 120 रुपये में बेचना है, यानी 100 रुपये में खरीद कर लाया, तो फाइनली जो इस वस्तु को बेचना है 120 रुपये में बेचना है, तभी तो 20 रुपये का फ़ायदा होगा। तो इसका कहने का मतलब 120 रुपया जो है यानी कहने 80% के बराबर है, क्योंकि जो 120 रुपये में जो हम फाइनल बेचेंगे यानी 20 रुपया छूट देकर बेच रहे हैं उतना में। इसका कहने का मतलब कि 80% बराबर 120, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ से कट करिएगा तो यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, इसको काटिएगा 50, यानी 35 15 150। तो 150 अंकित करना पड़ेगा। तो वस्तु का रेट 100 था लेकिन अंकित कितना किया है 150, यानी कितना अधिक किया है 50, यानी 50%, क्योंकि 100 से ही परसेंट निकाल रहे हैं। तो 50 बटा में 100 गुने 100 करीब 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। समास का भेद याद रखिएगा, आप YBA यहाँ पर दिया गया, आप YBA भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगुण समास या द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना एवं आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर सी। तो करेंट से रिलेटेड है, तो वर्तमान विधेयक को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, HF बोले तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने खालिस्तान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया, तो किस, यहाँ पर से एक ऑप्शन में दिया कठियावाड़ी बनिया और कठियावाड़ी किसान। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कठियावाड़ी किसान की तरह। तो कभी कभी इस तरह का भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। हो सकता है रिपीट भी प्रश्न कभी कभी किया कर देता है, तो रिपीट तो इससे प्रश्न होता ही है, तो आपको याद रखना है उसको। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसे कहलाती थी। यहाँ पर जो प्रश्न बोला जा रहा है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो डॉट कहलाती थी, तो क्या कहलाता था, फीप, ऑप्शन नंबर बी। कुछ प्रश्न ऐसा होता है जो आपको डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा और कुछ प्रश्न एग्जाम में भी छोड़ना होता है। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण नहीं है तो आश्रित जल, वायु,
आयोडीकृत नमक, दूध मिश्रित पेय। तो यहाँ पास ए भी मिश्रण है, ए भी मिश्रण है और आयोडीकृत नमक भी मिश्रण, लेकिन अशुद्ध जल मिश्रण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे जल कहने का मतलब जिसका सूत्र होगा वो मिश्रण नहीं, एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। मीथेन, चीनी, नमक, ये सब क्या है? यौगिक है, मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं जीडीपी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी कहने का मतलब है कि एक राजनीतिक सीमा के अंदर, किसी भी देश के राजनीतिक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य होता है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को बोलते हैं जीडीपी। यानी टोटल एक वर्ष में किसी भी देश के राजनीतिक सीमा के अंदर कितना वस्तु उत्पादित हुआ, कितना सेवाओं को उत्पादन, उसका जो मूल्य है वही कहलाएगा जीडीपी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जीडीपी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका जो तत्कालीन कारण था ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, और ये शुरू कब हुआ था? 28 जून 1914 को। नेक्स्ट जो प्रश्न है, और इस घटना को सेराजेवो हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना गया? नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष या तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को, भूतपूर्व अध्यक्ष को। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कौन सा देश G20 के सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर G20 का सदस्य आपसे नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। G20 का सदस्य नहीं है बांग्लादेश, बाकी भारत भी है, तुर्की भी है, फ्रांस भी है। यहाँ पर G20 के सदस्य के बारे में दिया गया है। इसमें टोटल कुल 21 सदस्य है, 19 देश, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर कुल 21 देश। तो आप इसको याद रखिएगा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया। तो आप इसको इस तरह से नहीं याद रखिएगा, मोबाइल पर सर्च कर लीजिए G20 सदस्य देश ऑन मैप, यानी मैप के अकॉर्डिंग आप इसको याद करिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो उभयलिंगी पुष्प जो होता है गुड़हल और सरसों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तरबूज होगा नहीं, यहाँ भी तरबूज दिया गया, पपीता भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा गुड़हल और सरसों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने खालिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, यानी सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है सुमित नागल का संबंध किससे है? तो टेनिस से हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की यहाँ पर खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकता। यानी मान लीजिए अभी टोटल वर्तमान में भारत में टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है, और विधान परिषद सृजन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 169 के तहत, आप याद रखिएगा। लेकिन विधान परिषद के संरचना के बारे में पूछेगा किस अनुच्छेद में? तो 171। विधान परिषद सृजन किया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? 169। विधान परिषद का संरचना है यानी किस में है? तो 171। सृजन 69 के किया जाएगा, लेकिन इसका यानी संरचना है इसके बारे में 171 में। और टोटल वर्तमान में 6 राज्यों में विधानसभा है, यूपी, बिहार, यानी डबल आप याद रखिएगा, बिल्कुल बोलने लगाओ, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 6 राज्यों में है। यानी विधान परिषद में जो संख्या होगा वहाँ के विधानसभा, यानी जिस राज्य में विधान परिषद है वहाँ के विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। यानी मैक्सिमम जो संख्या हो वहाँ के विधानसभा के 1/3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी।
जैसे बिहार में कितना भी सीट है, तो बिहार में जो सीट होगा अभी वर्तमान में 75 और न्यूनतम कितना हो सकता है 40। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि जी का मान कितना होता है, तो जी का जो मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11 यानी 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया और जी कैसा है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी सब जगह इसका यही मान होता है, चेंज नहीं होता, यूनिवर्सल है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, F बराबर G m1m2/r²। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर की डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है, तो डेमोस का मतलब होता है जनता। डेमोस का मतलब क्या होता है, जनता। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर ली है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। तो अगर आपको याद है कि कब स्टार्ट हुआ, तो 13 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है, यानी बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, मेनली यहाँ पर से होगा, तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, तो धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि नामीब मरुस्थल स्थित है, तो नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है, अफ्रीका में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की, यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी, तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो PK श्रीनिवास। तो वर्तमान में आपको क्या करना है, याद नहीं रखना, जो भी करेंट आपको यानी वर्तमान में चेक करके जाना है, क्योंकि ये सब चेंज होते रहता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए, यानी मिनिमम कितना होना चाहिए तब भी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगा, या कोरम का कहने का मतलब मिनिमम इतना होना ही चाहिए तो ही बैठक हो सकता है, या संयुक्त हो या तो लोकसभा का बैठक हो या राज्यसभा। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के 1/10, यानी संयुक्त होगा तो संयुक्त रूप से यहाँ मतलब 1/10 होना चाहिए, यानी दोनों सदनों को मिलाकर कुल संख्या का 1/10 मिनिमम होना चाहिए तो ही बैठक हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। इसी को बोलते हैं गणपूर्ति। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 300 का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाता है, तो ये नॉर्मली आप कर सकते हैं। 10% करने का मतलब है, तो 10% को अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करिएगा तो 10% यानी बटा में 100 हो जाएगा, परसेंटेज के लिए इसको काटिएगा फ्रैक्शन में 1/10 आएगा, तो 1/10 हो गया, यानी नीचे वाला क्या हो गया मूलधन और ऊपर क्या हो गया ब्याज। लेकिन अगर मिश्र धन में इसको लाना है तो इसको क्या करेंगे कि एक जोड़िएगा तो नीचे वाला ऊपर वाला जोड़िएगा तो कितना होगा 11/10, यानी ऊपर वाला मिश्र धन होगा, नीचे वाला मूलधन। और पूछा 3 वर्षों के लिए तो इसको क्यू कर दीजिएगा, जितना वर्ष पूछेगा उतना कर दीजिएगा, तो 11 का क्यू कितना हो जाएगा 1331 और 10 का क्यू हो जाएगा 1000। तो ऊपर वाला मिश्र धन हो गया, नीचे वाला मूलधन। आपसे पूछा गया ब्याज, तो मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो इसको जब आप घटाइएगा तो कितना आएगा 331 और मूलधन दिया गया, तो मूलधन यहाँ पास दिया गया 36, तो जो दिया गया उसका तुलना उसी से करेंगे, यानी मूलधन दिया गया तो मूलधन से आप भागा दे दीजिएगा, तो मूलधन 1000 से आप इसको भागा दीजिएगा। पूछा गया है ब्याज, तो ब्याज यानी 331 इसको आप गुना कर दीजिएगा तो ब्याज निकल कर यहाँ आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेशन करिएगा, यानी इसको भागा नहीं 36 गुना 331 करके 10 से भागा दे दीजिएगा, तो जो आंसर इसका निकल कर आएगा, देखिए यहाँ पर सब देख सकते हैं, इसका जो आंसर निकल कर आएगा 1191.60। आप इस तरह से फार्मूला से भी कर सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला दिया गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस तरह से भी आप हल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं, यानी यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है कि संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। नवीकरणीय करने का मतलब समाप्त नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें आता कौन कौन है, ए आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है, एग्जाम्पल में पूछा जाएगा कि अनवीकरणीय में कौन कौन है, कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा,
पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय में पूछा जाएगा तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जवारी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट जो प्रश्न और ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी ये सब हो सकता है आंसर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किस विद्यार्थी के लिए छात्रावास निर्माण से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसी। एसी कहने का मतलब अनुसूचित जाति से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगम नहीं आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीएसएनएल। ये क्या हो जाएगा? बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। बहुराष्ट्रीय निगम के बारे में पूछा जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कहने का मतलब है कि एक राष्ट्र से, यानी एक राष्ट्र से ज़्यादा राष्ट्रों में चल रहा है, यानी एक देश से ज़्यादा देशों में चल रहा है, यानी विदेशों में भी इसका कंपनी चल रहा है, वही हो जाएगा बहुराष्ट्रीय निगम। जिससे टाटा भारत के अलावा भी और देश में चल रहा है। एशियन पेंट हो जाएगा, ये भी चल रहा है। रैनबैक्सी ये भी चल रहा है। लेकिन बीएसएनएल, तो बीएसएनएल केवल भारत में ही चलता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की हालिया स्थान है एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा, तो पाइथन 5 को। नेक्स्ट जो प्रश्न, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो ये अभी आपको तुरंत पता है, रामनाथ कोविंद। तो बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल हैं, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक रामनाथ कोविंद, जो बाद में जाकर राष्ट्रपति बने थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि नाथपा झागड़ी, यहाँ पर लिखा गया नाथपा झागड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो नाथपा झागड़ी जो स्थित है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा झागड़ी सतलज नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं। तो चमगादड़ तथा पक्षी के पंख कैसे हैं? तो चमगादड़ और पक्षी के पंख के बारे में बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनालॉगस। एनालॉगस कहने का मतलब है कि यहाँ पास आप इसको याद रखिए कि इसमें होता क्या है कि पक्षी और चमगादड़ का जो पंख है काम समान कर रहा है। काम क्या कर रहा है? समान करना, दोनों मतलब उड़ने का ही काम कर रहा है, लेकिन जो उसका संरचना अलग अलग रहेगा तो उसी को बोलते हैं एनालॉगस। यानी संरचना अलग अलग लेकिन काम समान करेगा तो उसको बोलेंगे एनालॉगस। और समजात अंग, इसका कहने का मतलब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी संरचना अलग अलग, काम मतलब करेगा क्या? अलग अलग, लेकिन संरचना समान रहेगा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे भौमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? ए होम के द्वारा किया गया था 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को प्रथम बैठक हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। दिसंबर 1885 में इसका गठन किया गया था, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और इसका जो प्रथम बैठक हुआ था 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। लेकिन प्रस्तावित था पूना में, लेकिन पूना में पहले एक फल गया था, इसके कारण से पूना में नहीं आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है E20 क्या है? तो E20 एक प्रकार का एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या होता है? 20% एथेनॉल को मिश्रित किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर सब याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हो जाएगा 21 सितंबर को मनाया जाता है। कुछ यहाँ पर से इम्पोर्टेंट जो दिया गया, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो करेंट से रिलेटेड प्रश्न, और कौन थे? शॉन कॉनरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर आंसर क्या होगा? शॉन कॉनरी। नेक्स्ट जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा जा रहा है तो 124 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो बताया गया है, यानी भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, यानी भाग 5 में अध्याय 4 से अनुच्छेद 124 से 147 तक। इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 213 भी नहीं होगा, 153 भी नहीं हो, नहीं तो 123 होगा, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 124। नेक्स्ट है कि IPL 2024-23 की विजेता कौन सी टीम थी? तो 23 को नहीं याद रखना, 24 वाला आप याद रखिएगा। 24 में कौन जीता? कोलकाता। किसको हराकर? हैदराबाद को। नेक्स्ट जो प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, इसको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इंग्लिश वर्जन आप इसको देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो इसका जो उत्तरदायित्व है, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का सर्वेक्षण करना, ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है, तो भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है, महान्यायवादी को कहा जाता है। इसका जो चर्चा है संविधान के अनुच्छेद 76 में है, और इसका जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये संविधान के बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। तो आप इसको याद रखें, ऑप्शन नंबर सी। और आपको डेली टेस्ट, डेली डिस्कशन में सारा कंप्लीट आपको प्रश्न कराया गया है, यानी जो भी वर्तमान में ट्रेंडिंग प्रश्न होता है वही प्रश्न आपको कराया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न NVS-1 एक है, तो यह एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का उपग्रह है। तो ये भी करेंट से रिलेटेड प्रश्न है, क्योंकि 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की वोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? वोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित किया गया? तो ये जो संकलित किया गया यशवंत व्यास के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न मैथ है। तो मैथ जो प्रश्न पूछा गया है, यानी स्टॉक से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। तो इसमें नॉर्मली आपको क्या करना है, 6 अधिमूल्य। तो यहाँ पास इंग्लिश वर्जन आप इसको देख लीजिए, इंग्लिश वर्जन कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ पास अधिमूल्य का मतलब हिंदी में इसका पता नहीं चल रहा है, तो इंग्लिश टर्म इसका देखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? हालांकि यहाँ पर नॉर्मली बनाया गया, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो किसके द्वारा किया गया था? भगत सिंह के द्वारा किया गया था 1926 में पंजाब में। और इसमें अन्य व्यक्ति कौन शामिल थे? छबी लाल दास और यशपाल। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड प्रश्न है कि फाइंड द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही सक्सेड बिकॉज ही खाली स्थान हार्ड वर्क, यानी वर्क के बारे में बता रहा। तो आंसर क्या होगा? वर्क, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत में एक्सपोर्ट प्री यहाँ पर निर्यात तैयारी सूचकांक, यानी निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि तापमान की ऐसा इकाई क्या है? तो तापमान का ऐसा इकाई पूछा जा रहा है। तो ऐसा यूनिट जो होता है केल्विन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछा तापमान का ऐसा मात्रक, तापमान का ऐसा मात्रक, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आप इसका संबंध आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो दिया गया है इससे आपको निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। जीरो कहने का मतलब जो मिनिमम टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होगा, और मैक्सिमम और मिनिमम के बीच जो अंतर होता है उसी से भाग दिया रहता है। तो यहाँ पर C-0 जो मिनिमम रहेगा उसको घटाएंगे, तो C-0/100, F-32/180, R-0/80, K-273/100। अभी हम आपको बताएं कि जो मैक्सिमम रहेगा और जो मिनिमम रहेगा उसका अंतर से भाग दे देंगे। तो 100 में से 0 घटेगा, कितना आएगा? 100 आएगा। यहाँ 180 क्यों आया? तो 180 इसलिए आया क्योंकि 212 में से 32 घटाइएगा तो क्या आएगा? 180 आएगा। यानी 212 फ़ारेनहाइट में मैक्सिमम होता है, 32 मिनिमम होता है। तो इसका जो अंतर आएगा यानी 180, तो 180 से भागा दे दीजिएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर निकाला गया। केल्विन में मैक्सिमम 373 होता है, मिनिमम 273, अंतर से भागा दीजिएगा, 100 आएगा। तो आप इस संबंध को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि काबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऐसा
कोई भी एग्जाम नहीं हो जिसमें पूछा नहीं जाता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, यह एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आप याद रखिएगा। और इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है तो किसके द्वारा दिया जाता है? फ्लेमिंग का दाएं हस्त के नियम के द्वारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दिया गया फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम, तो आप इसमें याद रखिएगा जो अंगूठा दर्शाएगा चालक की गति, चालक की गति दर्शाएगा, अंगूठा क्या दर्शाएगा? चालक की गति, और जो बीच वाला हुआ चुंबकीय क्षेत्र, और चालक में प्रेरित विद्युत धारा। तो आप इस तीनों पॉइंट को आप याद रखिए। यहाँ पर दिया अंगूठा चालक की गति दिशा में, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करता है, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो मध्यमा यानी जो हेड होता है, तो इसमें हेड क्या होता है? धारा होता है, तो हेड आदमी हमेशा बीच में बैठता, तो जो मध्यमा होगा प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम दिया गया है, यहाँ भी सेम है कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेत करता है, जबकि मध्यमा क्या होगा? प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करेगा, जबकि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? तो जो भारत का मनरेगा अधिनियम था 2005, लेकिन लागू पूछा गया तो 2 फरवरी 2006 को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इसका जो नाम चेंज किया गया था 2009 में किया गया था, नरेगा था, बाद में से मनरेगा कर दिया गया। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो यहाँ पैसिव वॉइस से प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर जो लिखा गया है एवरीवन कॉल हिम अ पीस मेकर, इसको चेंज करना, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया, ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं ओफैथेमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओंकोलॉजी से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ओंकोलॉजी चिकित्सा की एक शाखा जो कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। ओडोंटोलॉजी दांत से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट दिया गया इसको आप देख लीजिए। मॉर्फोलॉजी पादपों का आक्रिय संरचना, और यहाँ पर इसमें जो आप याद रखिएगा, इसमें जो याद रखिएगा यहाँ पर जो दिया गया ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति की संस्कृति विकास का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो कौन सा नहीं पाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते, बिल्कुल सही है। इसका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। यह खत्म नहीं हो सकते, बिल्कुल खत्म हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन नहीं पूछा गया, इनका फैलाव एक समान नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरापुट स्थित है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उड़ीसा में अन्य अगर आपसे बात पूछा जाएगा, क्योंझर कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा, सुंदरगढ़, उड़ीसा, कालाहांडी, उड़ीसा। क्योंझर, सुंदरगढ़, कालाहांडी और कोरापुट, ये सब कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और इसका जो जन्म कहाँ हुआ था? जन्म आप याद रखिए 1618, हालांकि जन्म पूछा बहुत कम जाता है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो निर्धारित किया जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग के सिफारिशों के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जल के अणुओं की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, तो क्या कहलाती है? प्रसारण, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्मोसिस जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग, यहाँ पर जो लिखा है अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु स्यानप वाक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है तनिक भी चतुराई, ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु श्यानप वाक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है, यानी नेकु श्यानप इसका के बारे में पूछ रहा है, तो तनिक भी चतुराई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो दे लेफ्ट एयरली दे वुड हैव रिच्ड बाय नॉक, तो इसका जो राइट आंसर है हेड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कोइलवर पुल स्थित है, तो कोइलवर पुल कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित हो जाएगा सोन नदी पे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान कौन थे, तो ये आपको नहीं याद रखना है, करेंट से रिलेटेड है, वर्तमान को आपको डाटा याद रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी, ये भी आपको याद नहीं रखना। 2023 का थीम के बारे में तो जो है 2024 आपको याद रखना है, बाकी आप याद रखिएगा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, तो कहाँ से किए थे, सारनाथ से, ऑप्शन नंबर ए। और सर्वाधिक पूछेगा तो श्रावस्ती में दिए थे, और ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी जो भी प्रश्न था सारा कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।